ओम शांति। भाग्य विधाता इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे साकार बाबा एक ही है, उन जैसा इस संसार में और कोई है नहीं। इस अपने अनुभव को बेंगलोर से ब्रह्मा कुमार पुरी भाई जी अपने अलौकिक अनुभव सुनाते हैं। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। बेंगलोर से ब्रह्मा कुमार पुरी भाई जी दिल्ली आशा बहन जी के लौकिक पिताजी अपने अलौकिक अनुभव सुनाते हैं कि 25 जनवरी 1958 की शाम को मेरे लौकिक मामा का लड़का मेरे पास आया और कहने लगा कि चलो यहाँ ब्रह्मा कुमारी बहनें आई हैं। हम दोनों चल दिए जहाँ बहनें ठहरी थी, लेकिन ज्ञान समझने के विचार से नहीं। तिलक नगर में हरविलास राय जी ने एक छोटा सा कमरा बहनों को दिया था जहाँ क्लास होती थी। हम वहाँ पहुँचे तो आत्ममोहिनी अर्थात गंगे दादी जी ने हमें बिठाया और संस्था का लक्ष्य बताया, मनुष्य से देवता बनने का, दैवी गुण धारण करने का और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का। मैंने पूछा कि आप मनुष्य से देवता बना सकते हो? उन्होंने कहा कि आपको जैसा हम कहें वैसा अपने को परिवर्तन करना पड़ेगा। हम दोनों भाई हंसी मजाक करके वहाँ से अपने घर आ गए, भोजन आदि करके सो गए। तुम्हारा नाम शिव बाबा के पास भेज दिया है। अचानक अमृत वेले मेरे कमरे में बहुत तेजोमय प्रकाश दिखाई देने लगा। मैं सपने में नहीं, जागृत अवस्था में था। लाइट के अंदर बूढ़ा बाबा देखा। उनके हाथ में एक कवर था, उस पर गोल्डन शब्दों में कुछ लिखा हुआ था। उसने मुझे कहा, बच्चे, तुम्हारा नाम शिव बाबा के पास भेज दिया है। उस समय मुझे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो रहा था। वह दृश्य समाप्त हुआ। मैं सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन नींद का नाम निशान नहीं। मैं उठा, स्नान किया, उसके बाद सोचा कि आश्रम जाना चाहिए। मैं आश्रम की ओर चल दिया। वहाँ पहुंचकर दरवाज़ा खटखटाया। बहन जी ने कहा, बाहर बैठो, अभी खोलते हैं। मन में उत्कंठा बहुत थी, इसीलिए मैं समय से पहले पहुंच गया था। कुछ समय के बाद दरवाज़ा खुला और मैंने बहन जी से पहली बात यही पूछी कि आपके गुरु कौन हैं? बहन जी ने कहा, हमारा गुरु कोई नहीं है, हमारे तो पिताश्री जी है। बात करते करते मेरी नज़र दीवार पर टंगे चित्र पर पड़ी तो मेरी खुशी का पारावार नहीं रहा। मैंने कहा, बहन जी, यही बाबा तो मुझे सुबह 3 बजे मिले और कहा कि तुम्हारा नाम शिव बाबा के पास भेज दिया है। बहन जी ने कहा, आप वही कल्प पहले वाले बाबा के बच्चे हैं जो आपको बाबा ने अपना बना लिया। मेरे मन में बार बार यही विचार आते रहे कि जिन्हें मैंने देखा नहीं, वे स्वयं मेरे पास आकर कह रहे हैं कि तुम्हारा नाम शिव बाबा के पास भेज दिया है। उसके बाद सुबह शाम जाकर कोर्स पूरा किया और नित्य जाने लगा। एक दिन भी मिस नहीं करता था। जो पुरानी आदतें थी वे सब सहज छूट गई। मेरे लौकिक परिवार वाले राधा स्वामी मठ में जाते थे। मुझे भी गुरुजी से मंत्र मिला था। उन्होंने पुरानी आदतें, बीड़ी, सिगरेट, शराब छोड़ने के लिए कहा था, लेकिन मैं एक भी आदत छोड़ नहीं पाया था। घर में मांसाहार बनता था। मैंने घर वालों से कहा, मैं होम्योपैथिक दवाई ले रहा हूँ, इसीलिए इन सब चीज़ों का परहेज है। उसके बाद एक दिन भी मांसाहार घर में नहीं बना। लेकिन कुछ दिनों के बाद घर वालों को शक हुआ कि यह रोज़ सुबह ब्रह्मा कुमारियों के पास जाता है। ज़रूर कोई जादू उन्होंने कर दिया है, क्योंकि गुरु के कहने पर तो कुछ भी नहीं छोड़ा था। और वहाँ जाने पर पहले ही दिन से ही सब कुछ छोड़ दिया है। आखिरकार वह दिन आया जब मेरी युगल भी साथ चलने लगी। यहाँ की पहली धारणा पवित्रता है।
जो मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर पवित्र नहीं रहूँगा तो धारणा भी नहीं होगी और प्रभु मिलन भी नहीं होगा, योग भी नहीं लगेगा। मैं पवित्र रहने लगा, लेकिन मेरी पत्नी को लौकिक संबंधियों ने उल्टा सुल्टा बोलकर भड़का दिया। वह मेरी एक भी बात नहीं मानती थी। इस कारण एक दिन घर में बहुत झगड़ा हो गया। लेकिन मेरा शुरू का नशा भी बहुत था कि पाना था सो पा लिया। मुझे जो चाह थी वह मिल गया। पत्नी क्या जाने कि मुझे क्या मिल गया। मैंने कहा, देखो निर्मला, रोज़ रोज़ का झगड़ा अच्छा नहीं। एक दिन आप भी चलकर तो देखो। अगर तुम्हें कोई बुराई दिखाई दे तो मैं वादा करता हूँ कि मैं भी जाना छोड़ दूँगा। इस प्रकार 1 साल बीत गया, क्योंकि उसकी अर्थात पत्नी की बुद्धि में गलत बातें भरी थी कि बहनें सुरमा डालकर वश में कर लेती है। कहते हैं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। एक दिन मैंने अपना फैसला सुना दिया कि मैं तो तुमको छोड़ सकता हूँ, लेकिन आश्रम जाना नहीं छोड़ूंगा। आखिर वह दिन आया जो मेरे साथ वह आश्रम आई। उस समय गंगे दादी जी योग करा रही थी। जैसे ही मेरी युगल की नज़र गंगे दादी जी पर गई, उनसे दुर्गा का साक्षात्कार हो गया और वह मन ही मन अपने को दोषी मानने लगी। कहने लगी कि ये तो पवित्र देवियाँ हैं, मैं इनके बारे में गलत सोचती थी। उसके बाद निर्मला, मेरी युगल भी रोज़ मेरे साथ क्लास में आने लगी और फिर सारा परिवार इस ज्ञान में चलने लगा। अब मन में यही चाह थी कि जिस बाबा ने इन बहनों को इतना श्रेष्ठ बनाया और हमारा जीवन बदल दिया, तो क्यों ना ऐसे बाबा से जाकर मिले। परंतु यहाँ के नियम बड़े कड़े थे। जब तक 1 साल पवित्र न रहे तब तक मधुबन जाने की छुट्टी नहीं मिलती थी। नैनों से नूर बरस रहा था। सुबह क्लास में गंगे दादी ने बताया कि बाबा कानपुर आ रहे हैं। मैं मन ही मन बड़ा खुश हो गया कि बाबा ने हमारी सुन ली। हम बाबा से मिलने कानपुर पहुंच गए। हम क्लास में बैठे थे। बाबा ने क्लास हॉल में प्रवेश किया तो मैं देखता ही रह गया। लंबा सफ़ेद वस्त्रधारी, तेजोमय चेहरा, नैनों से नूर बरस रहा था। दिव्य शक्ति से भरपूर ऐसा व्यक्तित्व आज तक नहीं देखा था। बाबा संदली पर बैठे तो हॉल में गहरी शांति छा गई। बाबा सबको दृष्टि देने लगे। जब मेरे पर दृष्टि पड़ी तो ऐसा लगा कि आँखों से प्रकाश ही प्रकाश निकल रहा है। जैसे ही बाबा ने पहला शब्द उच्चारण किया, मीठे बच्चे, वह दिल को छू गया। फिर मुरली शुरू हुई। मुरली के बाद बाबा कमरे में गए। बहन जी ने कुछ भाई बहनों को इशारा किया। मैं भी कमरे में गया। मैं बाबा की गोद में चला गया और देह को ही भूल गया। मैं कहाँ हूँ यह भी भूल गया। बाबा से जो अलौकिक सुख मिला उसका वर्णन शब्दों में नहीं कर सकता। साकार बाबा का प्यार दुलार कभी भूल नहीं सकता, जिसने सर्व संबंधों का दिव्य सुख दिया। मात पिता बंधु सखा के संबंधों का सुख उस दिव्य शक्ति से प्राप्त हुआ और मेरा निश्चय एकदम दृढ़ हो गया। बाबा कहते थे, सोचो, दुनिया जिसके एक साक्षात्कार के लिए तरसती है, मैं उसकी गोदी में बैठा हूँ। बाबा की दृष्टि में सभी बच्चे समान थे। बाबा कहते थे कि बाबा तो गरीब निवाज है। दिल से यही निकलता था कि इतना प्यार करेगा कौन। आया था जान से मारने, आ गया शरण में। लौकिक में मैं मयूर मिल में लेबर ऑफिसर था। मैंने एक लेबर को बर्खास्त कर दिया तो उसको बहुत गुस्सा आया और कहा कि मैं पूरी को जान से मार दूंगा। जब मुझे मालूम पड़ा तो मैंने गंगे दादी को जाकर सुनाया कि आज मेरे साथ ऐसी घटना घटने वाली है। दादी ने तुरंत बाबा को फ़ोन किया कि बाबा, पूरी भाई को आज एक लेबर जान से मारने के लिए कह रहा है। तब बाबा ने कहा, बच्चे को कहो
कि उसको कुछ भी नहीं होगा, निश्चिंत रहे। मैं जब मिल से बाहर आया तो वह दरवाजे पर ही खड़ा था मारने के लिए। लेकिन बाबा का जादू देखो, वह तुरंत मेरे पैरों में पड़ गया, माफ़ी मांगने लगा और कहा कि मेरा हिसाब कर दो। इस प्रकार साकार में दूर होते हुए भी बाबा बच्चों की रक्षा करते थे। बाबा के बारे में क्या वर्णन करें, क्या छोड़े, समझ में नहीं आता। इतना तो मैं कह सकता हूँ कि साकार बाबा एक ही है, उन जैसा और कोई इस संसार में न था, न है और न कभी होगा। आगे हम पढ़ेंगे वाह बाबा वाह। दिल्ली मालवीय नगर से भ्राता ब्रह्मा कुमार लक्ष्मण जी कहते हैं। इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।